हेलो दोस्तों, मैथ गुरु प्रभास सर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आपको इंटर भौतिक विज्ञान के पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आया हूं, जो यूपी बोर्ड से है, जिसका पेपर 1 मार्च को होने वाला है। मैं आपको ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया हूं, ये जिनमें से यदि आपने सारे टॉपिकों को यदि पढ़ लिया तो आपके 70 से 80% नंबर बिल्कुल पक्के, कहीं भी कोई भी इन नंबरों को नहीं काट सकता यदि आपने इनको पढ़ लिया। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वैद्युत आवेश की परिभाषा आपको पढ़ना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के की परिभाषा याद करना है आपको, और उसके बाद में आपको अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर उनके सूत्रों को देखना है। आपको ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग दिए गए हैं, टॉपिक एक ही है, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए अनिवार्य है, आना ही आना है। उसके बाद है गॉस की प्रमेय, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसके लिए याद कर लो। अगला है कूलाम का नियम भी इम्पोर्टेंट है। आगे है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इसकी परिभाषा और इसका अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थिति पर इसके सूत्र को निकालना आपको आना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। वैद्युत विभव दिया गया है, वैद्युत विभव भी इम्पोर्टेंट है, वैद्युत फ्लक्स भी इम्पोर्टेंट है, वैद्युत इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, वैद्युत विभव की प्रवणता, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दिया गया है कि संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। संधारित्र की धारिता, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओम का नियम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विभव मापी का सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है। धारा घनत्व, ये भी इम्पोर्टेंट है। बीट स्टोन सेतु, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध इम्पोर्टेंट है। लॉरेंज बल, ये भी इम्पोर्टेंट है। बायोसैटस का नियम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पियर का परिपथीय नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे दिया गया है कि फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भंवर धाराएं, स्वाप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से आपको 2 दिए गए हैं और 2 में से एक आपको आना ही आना है। लेंज का नियम इम्पोर्टेंट है। चोक कुंडली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके लिए आना ही आना है। आगे है बीट स्टोन धारा, वाटहीन धारा इम्पोर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनमा, ये 2 दिए गए हैं और 2 में से एक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आना ही आना है। ट्रांसफार्मर, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्रांतिक कोण मोस्ट इम्पोर्टेंट, आएगा ही आएगा। आगे दिया गया है कि पतले उत्तल और अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। इसमें 1 2 3 जो दिए गए हैं, इनमें से 3 यानी कि 3 in 1, आपको 3 में से एक आएगा 100%। नेत्र की समाजन क्षमता, ये आएगी, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्रकाशिक तंतु इम्पोर्टेंट है। प्रकाश का विपर्तन इम्पोर्टेंट है। प्रकाश का अपवर्तन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आएगा ही आएगा। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इसमें से आपके लिए या तो दोनों या एक मोस्ट हैं, बिल्कुल आपको आना ही आना है। उसके बाद है लेंस की क्षमता, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख, मैंने 2 दे रखे हैं, आपको 2 में से एक यानी कि 2 in 1, आपको 2 में से एक 100% आएगा ही आएगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे मोस्ट मान लो, आपको आएगा ही आएगा। उसके बाद है नाभिकीय संलयन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समस्थानिक संवारिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा बैंड, ये भी इम्पोर्टेंट है। फोटो डायोड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या करना है, फोटो डायोड में आपको करना है, जैसे कि पीएन संधि डायोड,
पीएन संधि डायोड की पूर्ण आंतरिक डिस्टकारी के रूप में लिखना है, या पूर्ण या अपूर्ण, पूर्ण या अपूर्ण। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो पूर्ण का आ जाए या अपूर्ण का, लेकिन दो में से एक आपको आना ही आना है। या फिर पीएन संधि डायोड का अग्र या उत्क्रम अभिन्नत परिपथ का आरेख खींचना, ये बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन आपने जितने मैंने बताए हैं, यदि आपने याद कर लिए तो आपको 70 से 80% लाने के लिए, 70 से 80% लाने के लिए कोई भी आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि इसमें सारे थ्योरी है। इसलिए मैं 70 से 80% के लिए कह रहा हूं, क्योंकि इसमें 30% जो है आपके न्यूमेरिकल आते हैं। आपको न्यूमेरिकल मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसमें मैं केवल इतना ही बता रहा हूं कि जितने मैंने क्वेश्चन दे दिए आप इतने आप याद कर लिए, एक बार देख लीजिए, आप 100% लेके आएंगे। 70 से 80% तो आपका थ्योरी से कहीं नहीं गया है। आप एक बार इन क्वेश्चन को जरूर देख लें, और जिसने भी देखा है वो अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें, क्या ताकि उनका भी भला हो सके। जहाँ तक जो मेरे इस क्वेश्चनों को देख ले, मैं चाहता हूँ कि सारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसके लिए देखें,